और हिंदी का उस तरह का विरोध नहीं है जैसा 60s में तमिलनाडु में था। उसकी वजह यह है जिस तरह का माइग्रेशन है, उत्तर भारत से जिस तरह से वर्कर्स आ रहे हैं तमिलनाडु में, तमिलनाडु के लोग जिस तरह से बाहर जा रहे हैं, न केवल भारत के दूसरे प्रदेशों में बल्कि विदेशों में, तो हिंदी विरोध उनके लिए मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा केवल डीएमके के लिए है। लेकिन डीएमके जो ये खेल कर रही है कि तमिलनाडु के युवाओं के मन में ये बात भरने की कोशिश कर रही है कि तमिलनाडु अलग है, भारत अलग है। एक अलगाववाद की चिंगारी पैदा करने की कोशिश डीएमके कर रही है, और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, और कोई मकसद नहीं है। तो तमिलनाडु की राजनीति में इस बार मतलब 2026 के विधानसभा चुनाव में आपको एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। दो नई पार्टियां, दोनों को नई तो पूरी तरह से नहीं कह सकते क्योंकि बीजेपी नई पार्टी नहीं है, लेकिन तमिलनाडु की राजनीति में मुख्य भूमिका में पहली बार बीजेपी आई है। और ये शुरुआत हुई है लोकसभा चुनाव से, जब उसे 11% से ज़्यादा वोट मिले अकेले लड़कर। लोकसभा चुनाव में एआईडीएमके ने गठबंधन तोड़ दिया था बीजेपी से। बीजेपी अकेले लड़ी कुछ छोटे दलों को, 2-3 को लेकर, और जो एआईडीएमके के घटक दल जो अलग हो गए थे उनको लेकर, और उसे सीट एक भी नहीं मिली, लेकिन 11-11.5% वोट मिले। इससे एआईडीएमके को भी परेशानी है, डीएमके को भी परेशानी है। और पिछले लगभग 4 साल से ज़्यादा समय से डीएमके और एमके स्टालिन लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। तो अब इसके दो पक्ष हैं। एआईडीएमके को लग रहा है कि हम बचे हुए हैं, हमारे ऊपर हमला नहीं किया। बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, जो फ़ायदा नुकसान हो बीजेपी का हो। लेकिन परसेप्शन में इससे हुआ ये है कि बीजेपी मुख्य विपक्षी दल के रूप में परसेप्शन के तौर पर आ गई है, लेकिन बीजेपी के पास इतना बड़ा संगठन नहीं है कि वो मुख्य विपक्षी दल बन सके। कम से कम आज की स्थिति तो नहीं है। मामला कुल अटका है ईपीएस की महत्वाकांक्षा पर। क्या वो डीएमके को हराने के लिए अपनी महत्वाकांक्षा से समझौता करने के लिए तैयार हैं? अगर वो तैयार होते हैं तो एआईएडीएमके, बीजेपी और विजय इसमें आ जाते हैं, तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो डीएमके को पक्के तौर पर सत्ता से बाहर कर सकता है। डीएमके की सारी कोशिश है कि ये होने ना पाए। डीएमके इसीलिए निशाना बना रही है विजय को निशाना बनाकर वो विजय को बीजेपी से यानी एनडीए से दूर रखना चाहती है।